हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एग्रोकेमिकल के एक छुपे हुए शेयर की। पिछले कुछ टाइम पे खामोशी की जिंदगी इसने जी है और लॉसेस भी देखने को मिले हैं। तो क्या वापस मोमेंटम देखने को मिल रहा है? तो सारी चीज़ों को समझेंगे डिटेल में और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये 2 पॉइंट सिस्टम। बहुत सारे एग्जाम्पल हम 2 पॉइंट सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। इसको देखें, समझे, सीखे किस तरीके से एम फॉर्मेशन, डब्ल्यू फॉर्मेशन, डाइवर्जेंस के साथ आपको देखने को मिलता है। कैसे आप एमएससीडी का यूज कर सकते हो यहाँ पे चीज़ों को सीखने के लिए, इसे आरएसआई का यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए सीधे चलते हैं स्टॉक के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने असाई इंडिया ग्लास के बारे में चर्चा करी थी, पारस डिफेंस से कुछ सीखने को मिला था। अब हम बात करेंगे एस्टेक लाइफ साइंसेज लिमिटेड की। ये स्टॉक एग्रोकेमिकल का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई कही है, एपीआई फॉर्मुलेशंस किसके लिए? जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एपीआई तो फार्मा हो गया। देखिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे एग्रोकेमिकल में क्या होता है, देखिए फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, बहुत सारी चीज़ें। तो उनके लिए जो एक्टिव इंग्रेडिएंट बनाता है वो ये काम है एस्टेक लाइफ साइंसेज का। तो पिछले कुछ टाइम पे जैसे मैंने आपको कहा, झटका जरूर लगा था, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला था 2024 की अगर बात करें तो। जो इम्पैक्ट है उसके बाद अब देखिए क्या कुछ देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक मुझे खासा इंप्रेसिव लगा जब ये 2 पॉइंट सिस्टम को इसने फॉलो किया। ये देख सकते हो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आप क्लियरली देखिए, और साथ के साथ डाइवर्जेंस इसने हमें दिखाया पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2का। तो ये कोई भी स्टॉक चाहे हायर हाई बनाते जा रहा है, उसमें मोमेंटम बाकी है, तब तक मोमेंटम बाकी है। चाहे वो लोअर हाइज आपको बनाता हुआ दिखे आरएसआई एमएसीडी पे, लेकिन तब तक मोमेंटम बाकी है। जब तक वीकली पे सेंटर लाइन से ऊपर चीज़ें चल रही है तब तक बाकी है चीज़ें, देख रहे हो। तो यहाँ पे आके 1700 के लेवल पे आके इसने अपना मोमेंटम तोड़ दिया था। इसका मतलब अब इसमें थोड़ा लंबे टाइम तक करेक्शन रह सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक इनिशियल लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यार अब ये जो है मोमेंटम तोड़ चुका है, वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा वीक नजर आ रहा है। अब ये जब वीक नजर आ रहा है तो देखिए कितने टाइम इसने कंसोलिडेट किया। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी रैली दे दी, बट धीरे धीरे करके यहाँ पे ये 2020 का सितंबर का पीक था, और उसके बाद आप देखिए 2023 तक, मतलब ऑलमोस्ट देखिए 2021 से 22, 22 से 23, 2 से 2.5 साल के अराउंड बीच में ये धीरे धीरे हाई बनाता गया, बट कम मोमेंटम के साथ। यहाँ पे इसने मोमेंटम बिल्कुल ही लूज कर दिया। मोमेंटम लूज किया, उसके बाद अब जाके मोमेंटम में वापसी देखने को मिलती है। बस यही कारण है, और साथ के साथ वॉल्यूम्स, यही कारण है ये स्टॉक रडार में एक मोमेंटम में वापसी। और मोमेंटम में वापसी हम बार बार आपको कहते हैं कि स्टॉक में तब तक एंट्री नहीं लेनी है, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तब तक जब तक उसमें मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम आ जाता है, साइकिल की स्टार्टिंग हो जाती है, तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। अब ये साइकिल की स्टार्टिंग यहाँ पे हो गई थी, उसके बाद फिर से करेक्शन आता है, और अभी रिसेंटली इलेक्शन के टाइम पे और ये नीचे जाता है एस्टेक लाइफ साइंसेज। तो क्या फिर से आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है? ये देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं आपको इस सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे। डेली पे आपने देखा कैसे ये साइकिल जो है बियरिश से बुलिश में टर्न हुई है। बियरिश साइकिल जब इसकी बनी थी तो प्राइस का जो जोन था वो 1700 से 1800 के बीच में था, और 2 दिसंबर 2022, तो यानी कि कितना टाइम इसको हो गया देखिए, दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023, और ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है स्टॉक को बियरिश साइकिल से अब बुलिश साइकिल में टर्न होने में। टाइम लगता है चीज़ों को, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं ताकि आपको चीज़ें पॉजिटिव रहे। अब देखिए आवरली की साइकिल की अगर बात करें तो आवरली की साइकिल यहाँ पे पॉजिटिव थी, पॉजिटिव से यहाँ पे बियरिश हुई, आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी, बियरिश बहुत कम टाइम रही, फिर से बुलिश यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो आवरली की साइकिल के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो ये देखिए, और अभी हम कहाँ पे बुलिश टेरिटरी में आवरली की साइकिल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देख रहे हो, आवरली की साइकिल को देखोगे तो आपको मौका मिला 990 पे, आपने अगर बुलिश साइकिल ही साइकिल देखी और फिर से अगर आप यहाँ पे एग्जिट कर लिए बियरिश साइकिल देख के, तब भी आप पॉजिटिव में ही क्लोज किए हो। तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड कि जब हम साइकिल की अंडरस्टैंडिंग करें, लॉसेज आर देयर, बट आवर एम इज टू मिनिमाइज द लॉसेज। एंड हाउ वी कैन मिनिमाइज द लॉसेज? बाय अंडरस्टैंडिंग द मोमेंटम। मोमेंटम है तभी जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। द सेकेंड थिंग इज बाय अंडरस्टैंडिंग द साइकिल। साइकिल में है तभी जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। एंड बाय अंडरस्टैंडिंग योर ओन गोल। ये ओन गोल इसीलिए कह रहा हूँ मैं ताकि समझना है यार आप कौन सी साइकिल को प्ले कर रहे हो। इज इट
daily time frame cycle? Is it hourly time frame cycle? What is the impulse and correction formation on the higher time frame? So this is important to understand. So ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट और लर्निंग के ऊपर फोकस करना, टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर रहना। क्योंकि टिप पे क्या होता है, आपको एक स्टॉक पता लग गया, आपने उसको खरीद लिया, बट डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट को समझते हुए आप कब निकलना है उसमें, क्या आपने सोचा है, व्हाट वाज योर प्लान। तो इसलिए आपको कहते हैं प्लान बनाना है एंट्री से पहले, रिस्क मैनेजमेंट एंट्री से पहले। अब मान लो इस स्टॉक को जूम करते हैं थोड़ा सा ताकि आप रिलेट कर पाओगे, करंट प्राइसिंग को देखते हैं, ठीक है, करंट प्राइसिंग को देखते हैं और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन भी है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब रिलेट करोगे चीज़ों को, देखिए अब यहाँ पे ये प्राइस है 1300 मान लेते हैं, मैं स्टॉक में एंट्री ले रहा हूँ 1300 पे, मेरा स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 1050 पे, ठीक है 1050 पे। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यार ये 250 पॉइंट का रिस्क मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कितना 250 पॉइंट, 250 पॉइंट्स का रिस्क पर शेयर का। अब मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है यार मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। मैंने कहा यार मैं तो भाई मात्र 2500 का लॉस ले सकता हूँ, ठीक है 2500 का लॉस ले सकता हूँ, तो मैं 10 शेयर से ऊपर नहीं खरीदूंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं इस स्टॉक में इसकी सिचुएशन देखते हुए 5000 का लॉस लेने को तैयार हूँ। देन व्हाट विल बी द पोजीशन साइज 20। जब पोजीशन साइज 20 होगा, अब जो लॉस है अब मुझे पता है, अब मेरी आंखों ने एंट्री से पहले ये समझ लिया है कि इस स्टॉक में मैं मैक्स लॉस जो देख सकता हूँ वो 5000 देख सकता हूँ। तो जो एक फियर फैक्टर है वो रिमूव हो जाएगा। एंड व्हाई इट इज गेटिंग रिमूव, क्योंकि आपने एंट्री लेते टाइम में कैलकुलेट किया और पोजीशन साइज आपने इतना रखा है कि जितना लॉस आप देख सकते हो। आपने कहा यार 5000 का लॉस मैं इसमें देख सकता हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना मैं देखते हुए अगर यहाँ तक जाए तो मुझे डर नहीं लगेगा। जैसे ही कभी भी अगर पोजीशन साइज इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें जो लॉस है वो टेक्निकली तो आपका स्टॉप लॉस ठीक पॉइंट पे है, लेकिन जो लॉस है उसको देखते हुए आपको डर लग रहा है, इसका मतलब वो आप अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आप उन चीज़ों को एडजस्ट करना सीखोगे, आपका माइंड उन चीज़ों को समझना सीखेगा। लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि पोजीशन साइज अनकंट्रोलेबल नहीं होना चाहिए, वो इतना ही होना चाहिए जितना लॉस आप देख पाओ, है कि नहीं। और साथ के साथ दूसरी एक और बात, लॉस तो ठीक है आप देख लोगे, लेकिन प्रॉफिट भी आप, प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा प्रॉफिट में होता है। आप प्रॉफिट होल्ड ही नहीं कर पाओगे जब आपका पोजीशन साइज अनकंट्रोलेबल होगा। बहुत बड़ा पोजीशन साइज है, प्रॉफिट और आप निकल जाओगे, आपको पता है कि और ऊपर जाएगा लेकिन आप निकलोगे क्योंकि आपको बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है। तो इसीलिए लॉस से ज़्यादा डर होता है प्रॉफिट को होल्ड करने में। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इसलिए हमेशा आपका पोजीशन साइज कंट्रोल में होना चाहिए ताकि आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाए, प्रॉफिट वाला और लॉस वाला दोनों साइड के रिस्क को मैनेज कर पाए। और फिलहाल ये छोटी सी चीज़, 2 पॉइंट सिस्टम की चीज़ जो हमने अभी देखने समझने की कोशिश करी वीकली चार्ट पे, ये स्टॉक क्या बैक एंड मोमेंटम है वो आप खुद देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्राइस सेक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है, इसको देखें, समझे, सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।